नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी संख्याओं का गुणनफल 56 है, दूसरी एवं तीसरी का गुणनफल 72 है तथा पहली एवं तीसरी का गुणनफल 63 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन देता है तो आपका तीनों का गुणनफल मान लेंगे, पहली संख्या x, दूसरी y और तीसरी z होगा। अब गुणनफल अगर किया जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, तो आप अंडर रूट में पहली और दूसरी का गुणनफल लिख देंगे। आप गुणे क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी का गुणनफल लिख देंगे और आपका पहली और तीसरी का गुणनफल दिया है इसको लिख देंगे। तो आपका तीनों का गुणनफल x इंटू दूसरी और तीसरी का गुणनफल क्या है, तो दूसरी और तीसरी का गुणनफल का मान यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, 72। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसको अगर खंड करके लिखेंगे तो 7 गुणे 8, 8 गुणे 9, 72 हुआ। 63 को लिखेंगे 7 गुणे 9। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 72x बराबर क्या होगा, तो यहाँ से 8 8 2 है तो एक 8 बाहर निकल जाएगा, 9 9 2 है तो एक 9 बाहर निकाल लेंगे, 7 और 7 2 है तो इसमें से एक 7 बाहर निकाल लेंगे। तो x बराबर ये पहली संख्या पूछ रहा है तो पहला नंबर कितना आ जाएगा, तो 8 गुणे 9 गुणे 7 आप बटे में हम करेंगे तो ये 72 होगा। 8 9 72 का 72 हो जाएगा। तो x बराबर ये पहली संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या कितनी होगी, 7 होगी। आइए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है और उस पे भी हम चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल की और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। यदि उसे जाने और वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगा हो तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। इसका मतलब स्कूल से जब स्कूल जा रहा है और आ रहा है दोनों दूरी मिलकर कितना होता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आखिर चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है कि यहाँ औसत चाल बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है। औसत चाल बराबर सूत्र है कि 2xy, तो 15 किलोमीटर की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। x + y तो 15 और 10 कितना होगा, 25। ये चाल हो जाएगा आपका। यहाँ जो है कि समय कितना दिया है, तो समय दिया है कितने घंटे, 5 घंटे। तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे, तो दूरी बराबर आप जानते हैं कि होता है चाल गुणे समय। और चाल कितना है आपका, तो चाल देखेंगे तो 2 गुणे 15 गुणे 10 बटे में कितना है, 25। और समय जो है कि 5 है। 5 से इसको कटाएंगे, 5 बनेगा, 5 यानी 15 और 10 यानी 30 का 2 गुना कितना होगा, 60। ये 60 किलोमीटर की दूरी होगी, जो कि इसका तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 44 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 10% के लाभ के लिए उसे कितने मूल्य में बेचना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि अगर 44 रुपया की किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो उसमें 20% की क्या होता है, नुकसान होता है। प्रतिशत का मतलब कितना होगा, 100 में 20 नुकसान होगा तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 80% की वैल्यू दिया है। ये SP1 है। SP2 करना चाहता है, दूसरा विक्रय मूल्य 10% लाभ के साथ लेना चाहता है कि हम 10% लाभ लेंगे। प्रतिशत 100 होगा, 100 में 10 अगर लाभ मिला दिया जाए तो 100
110% की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, यही आपको जवाब देना है। तो यहाँ से अगर परसेंटेज देखा जाए, परसेंटेज हटा देंगे, ये 0 से 0 कट कर देंगे। 8 का मतलब कितना है, 44 है। तो 44 में अगर 8 का हम भाग लगाएंगे, 8 5 40, 4 बचेगा 10.40, फिर हो जाएगा 8 5 40। तो यहाँ भी 5.5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, sp2 आपका 11 5 55, 11 5 55 और 5 कितना होगा 60 हो जाएगा, 10.5 रुपए इसका दूसरा विक्रय मूल्य जो है 10% लाभ के साथ बेचा जाएगा तो मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 संबंधी 2 है। मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध पानी का 2 गुना हो जाए। तो आइए देखते हैं, इसमें मिश्रण जो है 80 लीटर का है, इसमें यही कह रहा है कि इसमें एक तरफ आपका दूध है और एक क्या है, पानी है। इसका अनुपात दिया है 3 संबंधी 2 दिया है। तो 3 और 2 कितना होगा, आप कहेंगे 5 होगा। 5 का मतलब पूरा मिश्रण कितना है, 80 लीटर है। तो 1 का मतलब 80/5, इसका मतलब 16, 1 का मतलब, तो ये दूध कितना होगा, तो 16 का इसमें गुणा करेंगे 48 लीटर दूध। यहाँ पानी देखा जाए तो इसमें 16 का गुणा करेंगे तो 32 लीटर क्या होगा, पानी होगा। लेकिन एक चीज कह रहा है कि ऐसा इसमें काम करना है कि कितना मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध की मात्रा पानी से 2 गुना हो जाए। तो दूध को बता रहा है पानी से 2 गुना हो जाए, तो पानी 32 है। अब 32 का 2 गुना कितना होना चाहिए, तो 32 का 2 गुना 64 लीटर, इसका मतलब दूध होना चाहिए। दूध तो आपका 48 लीटर है, 48 में कितना ऐड कर देंगे, ये 64 बन जाए। तो 64 में से अगर 48 निकाल देंगे तो आप समझ सकते हैं कि 16 लीटर दूध क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट जवाब जो होगा 16 लीटर, जो कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा तो हम उम्मीद करते हैं लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।